मुझे क्यों जलाना चाहती है? मेरी गलती क्या है आखिर? तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती है कि तुम गरीब घर में पैदा हुई हो, समझी? मुझे मत जलाइए आप लोग। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बच्चे हमारे हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाओगी तो बस तुम। दोनों मिलकर नियति को जला देते हैं। नियति नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती। नियति गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसके परिवार में खुशहाली रहती। चलिए, आप ऐसे ही आज हंसते रहेंगे या फिर खेतों पर भी जाएंगे? हाँ हाँ बेटी, मैं अभी जाता हूँ। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा मेरा खाना तो लेके आओ। हाँ हाँ जी, लो खाना लो, जाओ काम पर। आप दोनों बाप बेटी तो सारा दिन हंसी ठिठोली करते रहते हो। माँ, तो तुम भी हमारे साथ हंस लिया करो। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। अब तुम्हारी शादी की भी तो तैयारी करनी है, कुछ ही समय रह गया है बस। नियति की शादी एक नामी ग्रामी बनिए के घर में होती है। नियति अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लाई थी, जिससे देख बनिया और उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। बनिया और उसकी पत्नी बहुत लालची थे। दहेज में क्या लाई हो बहू? जी, मैं तो कुछ अपने साथ लेकर नहीं आई। क्यों नहीं लाई? तुम्हारे पिता को हमने बोला था, हम बहुत नामी लोग हैं अपने गांव में। गांव वालों के सामने हमारी इज्जत रखनी होगी, उसी प्रकार का दहेज देना। तो फिर तुम क्यों नहीं लाई दहेज? मेरे पिताजी ने दहेज का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हम बहुत गरीब लोग हैं ससुर जी। हो तो इतने बड़े घर में शादी क्यों की फिर? चलो जी, पूरे गांव में हमारी नाक कट गई। चलिए, यहाँ खड़े रहेंगे तो सबका मजाक बन जाएंगे। अरे मोह, नियति का स्वागत तो करो, इसे अंदर तो लेकर चलो। स्वागत? ये कोई महारानी नहीं है जो इसका स्वागत किया जाए। जाओ, घर में एक कोने में पड़ी रहो चुपचाप। और उसकी पत्नी नए दूल्हा दुल्हन को छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर नियति बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। अरे तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो हमारे कमरे में चलते हैं। ये माँ जी, चाय पी लीजिए। चाय? वो भी तेरे हाथों की? छी! चाय वाय छोड़ो और अपने घर जाकर अपने माता पिता से दहेज लेके आओ। हाँ जी, मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे? मेरे माता पिता इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? मुझसे जबान चलाती है? माँ जी, आपने ये क्या किया? मेरा हाथ क्यों जलाया? अभी तो सिर्फ हाथ जलाया है। अगर दहेज के रुपए नहीं लाई तो कहीं हम तुम्हें ना जला दें। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं और नियति 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। नियति ने सोचा था कि क्या पता अब उसके सास ससुर सुधर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब तो उसका पति भी उसे परेशान करने लगा था। बच्चों के बहाने इस घर में बसने की मत सोच तू। जा अपने घर और इनकी परवरिश के लिए पैसे लेके आ। हाँ, लेकिन ये बच्ची यहीं छोड़कर जाना, समझी तुम? देखिए ना जी, आपके माता पिता मुझसे मेरे बच्चों को छीन रहे हैं। हम तुमसे बच्चे छीन नहीं रहे हैं, तुम जाओ और रुपए ले आओ। मुझसे भी इनकी परवरिश का खर्चा नहीं उठाया जाएगा। ये मेरी आराम करने की उम्र है, इन लोगों के लिए पैसा जोड़ने की नहीं। ए जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। चल यहाँ से और अपने घर से रुपए लेकर आ। तीनों मिलकर नियति को घर से बाहर निकाल देते हैं। नियति अपने घर चली जाती है
और फिर अपने माता पिता को सब कुछ बता देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नियति के पिता कुछ रुपयों का इंतजाम करते हैं। लो बेटा नियति, ये कुछ रुपए ले जाकर अपने सास ससुर को दे दो और उनसे कह देना कि बाकी के रुपए भी थोड़े थोड़े करके हम उन्हें देते रहेंगे। ये ससुर जी, अभी इतने ही रुपयों का इंतजाम हो पाया। ये क्या है? हमने क्या उनसे भीख मांगी थी? ले जाओ ये रुपए और उन्हें बोलना सारे रुपए एक साथ दें। हम एक साथ इतने सारे रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। तो तुम वापस मत आना इस घर में। जाओ, चली जाओ यहाँ से, निकलो। बनिया और उसकी पत्नी की सच्चाई पूरे गांव में फैलने लगी। सभी को पता चलने लगा कि वो अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान करते हैं, जिसके कारण पूरे गांव में बदनामी होने लगी। ये देख बनिया और गुस्से में आ जाता है। फिर तीनों मिलकर एक तरकीब बनाते हैं और फिर नियति को प्यार से घर बुलाते हैं। आओ बहू, बैठो। हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया। हाँ बहू, आओ आओ। अब तुम वापस आ गई हो तो हम पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। लो मिठाई खाओ सब। तुम भी लो, तुम भी लो। ये मिठाई किस बात की बांट रहे हो तुम? मेरी पत्नी मेरे घर लौट आई है, उसकी खुशी में ये मिठाई है। मतलब सब अच्छा हो गया। चलो बढ़िया है भैया। रात हो जाती है और पूरे गांव के सब लोग सो जाते हैं। तभी बनिया और उसकी पत्नी नियति के कमरे में जाती है और उससे बच्चे छीन लेती है और नियति पर तीर डालते हैं। माँ जी, आप मुझे क्यों जलाना चाहती हैं? मेरी गलती क्या है आखिर? तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती है कि तुम गरीब घर में पैदा हुई हो, समझी? मुझे मत जलाइए आप लोग। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बच्चे हमारे हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाओगी तो बस तुम। दोनों मिलकर नियति को जला देते हैं और उसे घर के आंगन में दबाकर रातों रात घर खाली करके चले जाते हैं। लेकिन नियति की आत्मा अभी भी उस घर और गांव में भटकती रहती है और अपने बच्चों को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे आज तक ना तो उसके बच्चे मिले ना ही न्याय।